दोस्तों, ख्वाबों से खूबसूरत है हकीकत। क्योंकि ख्वाब तो रात ढलते ही टूट जाएंगे और हकीकत ही हमेशा नजर आएंगे। इसलिए ख्वाबों से खूबसूरत है हकीकत और ख्यालों से खूबसूरत है काबिलियत। क्योंकि ख्याल चंद पलों में टूट जाएंगे और काबिलियत ही तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। यही है दोस्त, यही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चल पहाड़ चल में। और आज के भी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है 9 बजे से। और आज के मौसम आपको दिखाया जाए तो मौसम दिखाते हैं। चटकदार धूप निकली हुई है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, फर्स्ट क्लास। और वो देखो तल्ली पाली का सीन और सारे में बोर भी चढ़ते हुए, यह आप देख सकते हो, फर्स्ट क्लास। ये देखो दोस्त, अब मिलता हूँ आपको आगे। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ घास निकालने। आइए देखो, गोबर खाद, ये काली खाद जिसका अब वर्तमान काल में कोई उपयोग नहीं रह गया दोस्त। पहले ये काली खाद खेतों में डालकर फर्स्ट क्लास फसल उगाई जाती थी और अब इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। ये देखो अनूप सिंह का मकान, ये भी खाली हो रखा, प्लान हो चुका है इस घर में। ये देखो गोबर। तब मिलता हूँ दोस्त आगे आपको। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, अभी मैंने गाड़ा घास, तो इस घास को ले जाएंगे घर। तो ये देखो दोस्तों, मैं जिद करके किसी भी काम को करता हूँ, क्योंकि जिद ही है जो हमें जीना सिखाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक कहानी सुना। एक था मिदास नाम का एक राजा था, ठीक है। और वो युद्ध हार कर एक गुफा में छिपकर बैठ जाता है और उसे बैठे बैठे सोचता है। फिर उसे एक चींटी दिखती है जो बार बार दीवार पर चढ़कर बार बार गिर जाती है, बार बार चढ़कर बार बार गिर जाती है। तो राजा ये देखकर हैरान हो गया कि चींटी कई बार चढ़कर गिर रही है फिर भी पुनः कोशिश कर रही है। उसकी पुनः कोशिश करते रहने से ही वो आखिरकार एक समय ऐसा भी आता जब वो उस दीवार पर चढ़ जाती है। तो राजा भी सोचता है, जब एक चींटी होकर बार बार कोशिश करने से सफल हो सकती है तो मैं तो एक राजा हूँ। ठीक है। तो दोस्त, यही मैं कहता हूँ, कमज़ोरी इंसान के अंदर होती है। अपने हौसले को हमेशा ज़िंदा रखो, अपनी जिद को अच्छे कामों के लिए ज़िंदा रखो, तभी तुम कोई भी काम कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, मेरा भी विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है, मगर फिर भी हमारी माँ जो है घर में, उनके हाथ पे थोड़ा गठियाबाई का रोग है, तो वो नहीं कर पाते हैं, तो तब मुझे आना पड़ता है कभी कभार। तो मैं भी आ जाता हूँ और माँ की हेल्प कर दिया करता हूँ। ये है दोस्त, ठीक है। दे दे जिद को अपनी तुम आकार अब, दे दे जिद को तुम आकार अब, क्योंकि जिद ही है और हौसला ही है जो कुछ कर गुजरने की चाहत दिलाती है। ठीक है, प्रेरित करती है। ये है, अपने अंदर हौसला और जिद को हमेशा बने रहने दो। जिद ही है जो हम, जब बच्चा होता है छोटा, तो बार बार गिरकर उठता है, बार बार गिरकर उठता है, तभी तो वो चलना सीखता है। यही है। और एक असफलता से दोस्त कभी मत घबराना, क्योंकि इस कहानी का सार भी वही है कि वो चींटी बार बार चढ़कर गिरती है। इसलिए बार बार तुम भी कोशिश करोगे तो अवश्य एक न एक बार सफल अवश्य होगे। ठीक है दोस्त, तो यही है ज़िंदगी की सच्चाई है। जिद ही है, वो जिद ही है जो हमें गिरकर फिर खड़ा करती है।
वो जिद ही है जो हमें गिर कर फिर खड़ा करती है। वो जिद ही है इस संघर्ष भरे जीवन में हमें जीना सिखाती है। वो जिद ही है इस संघर्ष भरे जीवन में हमें जीना सिखाती है। और वो जिद ही है कि बालपन में बार बार गिरे हम, फिर जिद के कारण बार बार उठ भी गए हम। तो हमें मिली बॉडी, ये हमारी बॉडी जी है फर्स्ट क्लास। देखो कितनी उम्र दराज बॉडी हमारी। अन्ना साहब और ये देखो लता हिट ले भाई। और ये देखो काकी बोल रही है मेरे पास ही उठा दे। ये देखो दोस्तों यहाँ से क्या फर्स्ट क्लास व्यू आ रहा गांव का, फर्स्ट क्लास। और ये देखो साथ में लता, और लता की माँ लगी हुई है काम करने पे। यही है दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ दरअसल मैं यहाँ से देखो दोस्तों फर्स्ट क्लास ये टूटे खंडर घर का हाल। ये दोस्तों अनास है। ये लगे नाशपाती में फूल दोस्तों। ये देखो दोस्तों घर के आगे देख सकते हो आप कितने झाड़ी झकोड़ी हो रखे हैं। ये इन झाड़ियों को कोई साफ करता ही नहीं। ये देखो इसी झाड़ी झकोड़ के कारण घर के नज़दीक ही जानवरों का भी भय, जंगली जानवरों का भय बन जाता है। देख सकते हो कितनी भयानक ये कितनी भयानक झाड़ी है, जिसके नीचे सांप, गर्मियों में सांप इत्यादि के छुपने का भय बना रहता है। ऐसे में सांप बिच्छू इत्यादि का भय बन जाता है। ये क्या भयानक झाड़ी और की है। देखो दोस्तों काम करते हुए महिलाएं, एक भाभी जी है हमारे, बहुत यार तो कॉमेडी है क्या हम बिला घूमती क्या जाने सब सरगा तो दिखाऊं तुम्हें गोरू भैंस सब मिलता हूँ तब आगे। ये खंडहर हो चुके गौशालाओं को देख रहे दोस्त आप, ये पूरे खंडहर हमारे रहते रहते इन गौशालाओं में कभी गाय बैल इत्यादि बांधे जाते थे, भैंस इत्यादि। और आज देखो इनकी क्या बुरी दशा हो रखी दोस्त हैं, इनकी क्या बुरी दशा हो रखी है। गौशाला के आगे ये बिच्छू घास जम रखा है, ये पूरा खंडर हो चुका है दोस्त। अभी इन गौशालाओं में गाय भैंस इत्यादि पाला जाता था। गाय बैलों की घंटियां इन गौशालाओं से हमेशा बजती रहती थी। और आज इनकी हालत देखकर रोना आ रहा है दोस्त, रोना। कभी अब मैं यही सोचता हूँ दोस्त कि जो पल गुजर गए वो दोबारा आते नहीं, और जो लम्हा बीत गया वो दोबारा आता नहीं। ये देखो दोस्त कभी ये गौशालाएं भी हरी भरी रही होगी, बाछी बैल हैं गाय बकरी इत्यादि से,
पर आज देखो इंसान का धीरे धीरे गायों से नाता कैसे टूट रहा है, आप देख ही सकते हो। कई जगह तो गायों को छोड़ भी दिया जाता है और कई जगह उनको ऐसे ही बेसहारा कर दिया जाता है। तो यही है दोस्त, देखो कैसे इस गौशाला में देखो कितना बड़ा तिम्बल का वृक्ष उग गया है ये। और कभी यहाँ गाय इत्यादि हुआ करती थी। तो ये है, अगर चीज़ों को संभाला न जाए तो वो भी खंडर बन जाते हैं। अगर चीज़ों को देख रेख न की जाए तो वो भी खाक हो जाते हैं। बसंत का मौसम चल रहा है, बसंत का मौसम चल रहा दोस्त। तो देखो गाढ़ गदेरों में क्या सुंदर फूल खिला दोस्त, ये देख सकते हो आप, कितना मनमोहक लग रहा है। ये देख सकते हो दोस्त आप, बड़ा ही सुंदर और इसीलिए तो कहते हैं पहाड़ों को, पहाड़ जो है फूलों की घाटियाँ भी है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते ही रहते हैं। अच्छा दोस्त, तब चलता हूँ, मिलता हूँ दोस्त आपको। कल की हसीन मुलाकात के लिए, कल की हसीन मुलाकात के लिए, अरे कल का खूबसूरत बिलो के लिए, हो आज भर के लिए आपसे अलविदा मैं कहता हूँ, आपसे अलविदा मैं कहता हूँ। हेलो दोस्त, तो अब इस ब्लॉग को मैं रखता हूँ इतना ही, और हो गया आपको भी अलविदा कहने का टाइम दोस्त। और कल फिर मिलेंगे नई उम्मीद के साथ, नए सपनों के साथ, नए मौसम के साथ और नए दिन के साथ और नई सुबह के साथ। तो फिर कल तक के लिए आज के इस ब्लॉग को रखता हूँ इतना ही। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को आगे बढ़ाना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे आगे बढ़ाना। फिर तब तक कल तक के लिए दोस्त स्वस्थ रहो, मस्त रहो, परिवार के साथ व्यस्त रहो। और कल के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।